बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी 10th क्लास की बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है गैशियस एक्सचेंज। यानी कि हमारे अंदर जो गैशियस जितनी भी गैसेस एक्सचेंज होती हैं, हम सांस अंदर लेके जाते हैं, जिसके नतीजे में हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। जैसे कि प्लांट्स हैं, वो क्या लेते हैं इन्वायरमेंट से, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे गैसेस एक्सचेंज करते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन आता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है। कि हम जब हमारे अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है तो उसके नतीजे में हमारे पास जो होते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, गैसेस एक्सचेंज होती हैं, CH बॉन्ड टूटते हैं और एनर्जी बनती है। ये उसको हम ATP की फॉर्म में यूज़ करते हैं हमारा सेल। हम क्लास 9 में पढ़ के भी आ चुके हैं ATP के बारे में। और उसके अलावा उसने यहाँ पे जिक्र किया सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है कि हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल बॉन्ड का टूटना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स का बॉन्ड का टूटना, किसी भी बॉन्ड का टूटना जिसके अंदर बॉन्ड टूटते हैं, और एनर्जी रिलीज़ होती है किसकी फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। The chemical process in which many CH bonds are broken down by oxidation, reduction, reaction, and energy is released in the form of ATP is called cellular respiration। आप इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं। दूसरी टर्म हमारे पास यहाँ गैसियस एक्सचेंज की आ रही है। यहाँ पे वो हमारी बुक कहती है टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज। यानी कि ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, इसे क्या कहते हैं, हमारा गैसियस एक्सचेंज हो गया। यानी कि एक्सचेंज ही होगी ना, हम अंदर क्या ले गए थे ऑक्सीजन और बाहर क्या लेके आए ऑक्सीजन, गैसियस एक्सचेंज हो गई। अब यहाँ पे हमारा एक बड़ी ही ना डिफ़िकल्ट जो टर्म है, एक ब्रीदिंग, उसको सोल्व कर रहा है। कुछ बच्चे समझते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि हम सांस अंदर लेके जाते हैं और बाहर लेके जाते हैं। बेटा इसका मतलब ये नहीं होता। कहता है टर्म ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। द टर्म ब्रीदिंग इज यूज्ड फॉर प्रोसेस थ्रू विच एनिमल टेक एयर इन देयर बॉडी टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट ऑफ एयर फ्रॉम गेटिंग रिड ऑफ ऑक्सीजन। गेटिंग रिड का मतलब है छुटकारा हासिल करना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना। कहता है दस ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है एक जैसे अल्फाज, मिलते जुलते अल्फाज जिनके मतलब भी सेम हो, ऐसा कुछ नहीं है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द मैकेनिकल। रेस्पिरेशन जो है सांस अंदर लेके जाने का और बाहर लेके आने का, रेस्पिरेशन जो सा हमारे पास है वो मैकेनिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। यानी कि रेस्पिरेशन हमारे पास मैकेनिकल है और बायोकेमिकल प्रोसेस है। यानी कि जब CH बॉन्ड टूटते हैं, कोई भी केमिकल बॉन्ड टूटता है, उसके अंदर दोनों फिजिकल भी वर्क हो रहा होता है और हमारे पास मैकेनिकल वर्क भी हो रहा होता है। मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। बायोकेमिकल का मतलब क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। बायो का मतलब भी लिविंग थिंग है ना, पढ़ के आए 9th क्लास में। वेयर एज ब्रीदिंग इज ओनली, ब्रीदिंग क्या कह रहा है, ओनली मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ब्रीदिंग जो सांस अंदर लेके जाना और सांस बाहर लेके आना, सिर्फ और सिर्फ क्या हमारे पास है, मैकेनिकल और फिजिकल, या फिजिकल है या केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, इतनी आपको समझ आ गई इस कॉन्सेप्ट की। अच्छा जी, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स हमारा दूसरा टॉपिक है। यानी कि हमने पहले इंट्रोडक्शन लिया था, इंट्रोडक्शन के बाद ये पहला टॉपिक हमारा है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। कहता है कि प्लांट्स के पास कोई ऑर्गन नहीं होते, स्पेशलाइज्ड लंग्स नहीं होते गैसियस एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज क्या है पढ़ के आ चुके हैं। यानी गैसेस का एक्सचेंज होना, गैसों का तबादिल होना, मुतबादला होना हमारी बॉडी के अंदर। और प्लांट्स कैसे गैसेस एक्सचेंज करते हैं, आपको पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके नतीजे में वो ऑक्सीजन बनाते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम अपनी सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, अंदर लेके जाते हैं, बाहर लेके आते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड किसको देते हैं, प्लांट्स को देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है, ये होती है गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, कहता है कि द लीव्स एंड यंग स्टेम हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। प्लांट्स के पास जो चीज़ें हैं गैसियस एक्सचेंज करने के लिए, जो पार्ट्स हैं उसके पास, वो क्या है, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, 9th क्लास में भी आप पढ़ के आ चुके होंगे कि छोटे छोटे लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिनके ज़रिए से गैसियस एक्सचेंज होती है प्लांट्स के अंदर।
द गैशियस एक्सचेंज अकर थ्रू दी स्टोमेटा, ठीक है ना। गैशियस एक्सचेंज किसके ज़रिए होती है? स्टोमेटा के ज़रिए। द इनर सेल ऑफ लीव, मेसोफिल एंड स्टेम आल्सो हैव एयर स्पेसेस, उनके पास खला होती है, खाली जगह होती है, क्या किसके लिए? अमंग दैम, उसके अंदर, विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वही बात दोबारा कर रहा है कि गैस को गैशियस एक्सचेंज करने के लिए, मुतबादिल करने के लिए, गैसों का मुतबादला करने के लिए उनके पास छोटे छोटे सुराख होते हैं, वो क्या होते हैं? स्टोमेटा। एक बात कहता है कि लीव सेल टू सिचुएशन फेस करता है। वो टू सिचुएशंस क्या हैं? ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के वक्त। आपको पता है दिन के वक्त प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। आप इस डायग्राम से फेमिलियर हैं, आप ये डायग्राम 9th क्लास में कहीं देख के आ चुके हैं। ये क्या है? मेसोफिल सेल की ये एक डायग्राम है जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। क्या होता है? दिन के टाइम जब गार्ड सेल स्वेल होते हैं स्टोमेटा के, तो इसके अंदर क्या होती है? गैशियस एक्सचेंज होती है। नाइट टाइम के अंदर आप पढ़ के आ चुके हैं, जब गार्ड सेल्स क्लोज होते हैं, उसके अंदर पानी निकल आता है, सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, तो तब क्या होता है? गैशियस एक्सचेंज रुक जाता है। ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के वक्त, व्हेन द मेसोफिल सेल ऑफ लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है कहाँ पे? मेसोफिल सेल के अंदर। एंड रेस्पिरेशन साइड बाय साइड, ह्यूमन क्या कर रहे हैं भाई? रेस्पिरेशन। प्लांट्स क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन के नतीजे में क्या बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या बन रही है? ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हो रही है साइड बाय साइड, का मतलब है एक ही टाइम पर हो रही है। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस यूटिलाइज का मतलब होता है इस्तेमाल हो रही है। इन सेलुलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है? ह्यूमन की सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए। सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ह्यूमन या एनिमल्स। किसके ज़रिए से? सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस के में यूज़ हो रही है। हम क्या दे रहे हैं प्लांट को? कार्बन डाइऑक्साइड, और वो हमें क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन। ये हम साइकिल चल रहा है। हाउएवर ड्यूरिंग नाइट टाइम, जब नाइट टाइम व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, द लीव सेल गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अब ऑक्सीजन कहाँ से ली जा रही है? प्लांट कहाँ से ले रहे हैं ऑक्सीजन? इन्वायरमेंट से। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि नाइट को वॉक नहीं करनी चाहिए, रात को दरख्तों के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं उस वक्त? कार्बन डाइऑक्साइड। ले क्या रहे हैं? ऑक्सीजन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रात टाइम नहीं होती। ठीक है। द लीव सेल गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा। ठीक है ना। उस वक्त क्या प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक और बात ये कहता है, इन वुडी स्टेम, जिनका तना मैच्योर हो गया, ऐसे प्लांट जिनके बार्क बन चुकी है, लकड़ी आ चुकी है, वो कैसे करेंगे? उसके ऊपर छोटे छोटे जो पोर्स थे वो तो ख़त्म हो जाएंगे। एंड मैच्योर रूट्स, द एंटायर, पूरी की पूरी सरफेस इज कवर्ड हो रही होती है, ढपी होती है भाई बार्क, छाल के से। ब्राउन जो बाहर का लकड़ी आ रहती है ना प्लांट्स के ऊपर, वो कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं? उनके तो वो हो ही नहीं पाएंगी। विच इज़ इम्परवियस, यानी कि वो नाकिस है, हो ही नहीं सकती, बड़ा मुश्किल है। टू गैशियस एक्सचेंज और वाटर का एक्सचेंज कैसे होगा? गैशियस एक्सचेंज वहाँ पे कैसे होंगी? हाउएवर देर आर सर्टेन, बहुत सारे कुछ पोर्स होते हैं इन द लेयर ऑफ बार की लेयर के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? लेंटिसेल्स। आपको सवाल पूछ लिया जाए डिफाइन लेंटिसेल्स या लेंटिसेल क्या होते हैं, तो आप बता सकेंगे प्लांट की बार के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं लेंटिसेल। इनका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन, द लेंटिसेल अलाउ एयर टू पास थ्रू देम, ये एयर को पास थ्रू होने के लिए होते हैं, एयर को गुजारने के लिए होते हैं, एयर को वहाँ से रास्ता देते हैं गुजारने के लिए। गैशियस डिफ्यूज, अब कहता है कि जो हमारे पास ऐसे हैं प्लांट्स, गैसेस डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ जनरल सरफेस ऑफ यंग रूट्स, द गैसेस आर फाउंड इन द सॉइल सराउंडिंग रूट्स। कहता है गैसेस कहाँ से? जब जो प्लांट ही जो क्या कहते हैं कि रूट्स हैं वो तो ज़मीन के नीचे दबी हुई हैं, ज़मीन के नीचे तक गई हुई हैं, वहाँ पे कैसे गैशियस एक्सचेंज हो रहा है? गैशियस एक्सचेंज वहाँ पे ऐसे हो रहा है कि ज़मीन के नीचे भी गैसेस पाई जाती हैं, वहाँ से गैशियस एक्सचेंज होता है। द गैसेस आर फाउंड इन द सॉइल सराउंडिंग द रूट्स। रूट्स कैसे करती हैं?
और एक और बात यहाँ पे हमें एक पॉइंट दे रहा है कि जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो पानी में उगते हैं, जो पानी वाले पौधे होते हैं, जो पानी के नीचे उगे होते हैं, आपको तो पता ही है पानी के नीचे पौधे होते हैं, वो कैसे करते होंगे फोटोसिंथेसिस, या फिर वो गैसियस एक्सचेंज कैसे करते हैं? तो जनाब बात वही है कि पानी के अंदर भी गैसेस डिज़ोल्व हुई होती हैं, ठीक है ना, वो उसके ज़रिए से अपनी फोटोसिंथेसिस करते हैं और गैसेस एक्सचेंज करते हैं। द एक्वेटिक प्लांट गेट द ऑक्सीजन डिसोल्व इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। क्योंकि पानी के अंदर भी एक हयात पाई जाती है, पानी के अंदर भी एक लाइफ पाई जाती है जिसे हम एक्वेटिक लाइफ कहते हैं। मोस्टली फिशेस होती हैं भाई, उन्होंने भी तो कहीं सांस लेना ही है कि नहीं लेना पानी के अंदर, किसी ना किसी तरीके से वो भी तो रेस्पिरेशन कर रही हैं ना। तो जब वो ऑक्सीजन रिलीज करती हैं तो प्लांट वो यूज़ करते हैं और वो पानी के अंदर क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ लग रही होगी, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।